गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यार मतलब मैं सुबह का टाइम है लेकिन मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी है। ये ना मैंने मतलब डैडी ना हरी मिर्च अदरक लाए थे, तो जब बारिश होती है ना मुझे धो के पहले ना ऐसे फैला देती हूँ इसी पे ही टेबल पे ही। उसके बाद जब ये सूख जाती हैं तब मैं इसे अंदर डिब्बे में रख देती हूँ इसमें। तो मैंने ना वही किया था, मैं सुखा चुकी थी तो मैं सोचा कि इसे रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी और आपको कोई नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मतलब टाइम हो चुका था। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटू और माँ गए हैं नहाने और डैडी कर रहे हैं पूजा। मतलब डैडी ने सुबह, कल ट्यूसडे भी था ना, तो ट्यूसडे को डैडी की पूजा और ज़्यादा लंबी हो जाती है। मतलब डैडी ना वो पूरे घर में धूप दिखाते हैं। वैसे भी डैडी मतलब रोज़ ही पाठ करते हैं भगवत गीता का, लेकिन कल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हवन वगैरह भी करते हैं डैडी मंगल को, तो इसलिए ना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो डैडी बहुत जल्दी पूजा में बैठ जाते हैं। और आज ना डैडी ने ना मसाला पीसा था, मतलब गरम मसाला जो सब्ज़ी में डालते हैं डैडी वो, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब डैडी मसाला बाज़ार से नहीं लाते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब ले आते हैं, सूखी चीज़ें ले आते हैं, फिर घर आकर उन्हें पीसते हैं खुद ही और फिर उन्हें मिक्स करते हैं। तो मतलब जीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता जो होता है तेज़पात वगैरह, ये सब चीज़ें ले आते हैं डैडी घर पे। पहले उन्हें खुद ही पीसते हैं, फिर उन्हें छान छान के एकदम मिक्स करके तब वो भर के रखते हैं। मतलब वो ना बाज़ार का गरम मसाला यूज़ नहीं करते डैडी को, मतलब अपने हाथ का बनाई अच्छा लगता है और वो होता भी है। मतलब वो एकदम ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सामान होता है, पीस के रख लो। वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हमारे में कि सैला हो जाता है, घर की चीज़ सैली हो जाती है, वो हो जाता है। और ना मतलब टेस्टी भी रहता है, बाहर का ही होता है। तो डैडी ने ना वो भी पीसा था, उसका ना मैं सोच रही थी वीडियो शूट करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे पीसते हैं और क्या क्या डालते हैं डैडी। लेकिन मैं नानी चली गई थी और डैडी ने ना पीछे पीस लिया था, तो उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। और यहाँ पे बन रही है सब्ज़ी। माँ ने मतलब डैडी को खानी थी अरबी, वो बड़ी वाली अरबी आती है ना, वो बनी थी आज। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, वो ख़राब निकली थी, थोड़ी रह गई थी। फिर डैडी के लिए तो वो अरबी बनी थी, हम सब के लिए बनी थी दौल की लौकी, जो मतलब लौकी में चने की दाल डाल के बनाते हैं ना, वो वाली दौल की लौकी। और भगवान उसमें प्याज होता है, दोनों चीज़ों में प्याज थी। तो भगवान जी के लिए ना मैंने थोड़ी सी लौकी बचा ली थी, वो उबाल ली थी। तो ना मैं मतलब उन्हें लौकी को उबाल के फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, भगवान जी का खाना, मतलब भगवान जी की सब्ज़ी फ्राई कर रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था खाने का, अब भगवान जी को खाना देना है। और पता नहीं, देखिए इसमें आपको भी दिख रहा होगा, मैंने ना सिर्फ एक ही बार नमक डाला है, पता नहीं क्यों इसमें नमक इतना हो गया था। मतलब ये था कि इस सब्ज़ी को ना, आपको पता है कि भगवान जी वाली को मैं खाती हूँ या तो बेटू खाती है, इतना नमक हो गया, मतलब हम में से कोई नहीं खा पाया इस सब्ज़ी को। जैसे आपको पता है कि कल ना मैंने एक वीडियो डाली थी, मतलब एक हैं जो मुझे परेशान कर रहे थे, मतलब भद्दे में कमेंट्स कर रहे थे मेरी वीडियोस पे, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो डाली थी। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब उस वीडियो को ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। तो उनका सबका शुक्रिया कि मतलब उन्होंने ना मेरा साथ दिया। ऐसा ना मतलब यही चीज़ बहुत अच्छी होती है कि मतलब अगर आपके साथ कुछ हो रहा है और आप बोल रहे हो तो कोई साथ दे रहा है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हाँ, ये मेरे साथ दे रहे, वरना ना आजकल बहुत सी मैंने वीडियोस देखी थी ऐसा, तो उसमें ना ज़्यादातर लोगों ने ना मतलब कमेंट किया था कि अरे आप क्यों कह रहे हो, अरे उसको इतना मतलब ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो, या मतलब ऐसा। पर मेरी वीडियोस में सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, बहुत अच्छे अच्छे। सब ने मतलब यही कहा कि हाँ उसने गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सब ने ना एंड में मुझसे यही कहा कि अब मतलब अब आपने कहते हैं आप ना उसे इग्नोर करो, उसे रहने दो, जैसे वो मतलब उसकी सोच जैसी है। क्योंकि ना आपने ये वाला प्लेटफॉर्म, जैसे सतपाल भैया उन्होंने यही कहा कि बहना आपने अगर ये वाला प्लेटफॉर्म चुना है तो आपको ना इसकी थोड़ा सा मतलब आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ना 80% लोग गलत ही कमेंट करते हैं क्योंकि उनकी सोच ही गंदी हो चुकी है। तो ये सतपाल भैया ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल ही मतलब सही बात है। आजकल ना बहुत कम लोग हो गए हैं इनके जैसे, सतपाल भैया हुए या फिर दो मैं उनके नाम लेती हूँ वो लोग, कि मतलब औरतों को बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। वरना ना ज़्यादातर भद्दे कमेंट करने वाले आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यूट्यूब पे। मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखी, सब में एक दो ऐसे भद्दे कमेंट्स थे ही। तो मैंने सोचा कि सही बात है, मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। और ना मतलब मैं इग्नोर कर ही रही थी, लेकिन ना वो उन्हें क्या लगा कि मैंने उन्हें थैंक यू वाला मैसेज किया, तो उन्हें लगा कि मतलब मैंने ना इस बात का कोई बुरा नहीं माना, इसलिए उन्होंने दोबारा मैसेज किया। तो मुझे लगा मुझे एक बार उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे बुरा लगा था और मैं उनकी बदतमीजियों को समझ रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे घर वालों के कहने की वजह से मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। तो सिर्फ इसलिए मैंने कल वाली वीडियो में उनके लिए मतलब बोल दिया। और अब अगर वो कमेंट करते भी हैं तो मैं उनको इग्नोर करूँगी या फिर मैं उन्हें सीधे ब्लॉक कर दूँगी। मैंने सीधे सीधे सोच रखा है। तो चलिए अब इसके साथ ना मेरा खाना भी बन गया
और यहाँ पे ये देखिए, ये डैडी की प्लेट लग रही है, मैं बेटू को भी दी आई थी। ये डैडी की प्लेट लग रही है। ये है अरबी, मतलब यहाँ बोलते हैं घुइया। और ये थी दौल की लौकी। यहाँ पे ना मतलब जैसे आपको दिख रहा है, मैं घी डाल रही हूँ यहाँ पे। मतलब है, अगर कोई रसीली सब्ज़ी है, मतलब पानी वाली सब्ज़ी है, उसमें ना घी चाहिए ही चाहिए, डैडी को भी और मेरे हस्बैंड को भी। दाल हो चाहे कुछ भी हो, मतलब उन्हें घी चाहिए ही चाहिए। चाहे 1 चम्मच डालो, चाहे कितना भी डालो, लेकिन डालो ज़रूर। उसके बिना ना मतलब डैडी को तो पता भी चल जाता है, हस्बैंड तो पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन डैडी को तो पता भी चल जाता है कि नहीं डाला है। तो ना डैडी कह देते हैं कि घी नहीं डाला, तो फिर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ना मैं डैडी को खाना दे आई थी। डैडी अंदर कमरे में बैठ के खाते हैं। आपको पता है कि डैडी को बहुत गर्मी लगती है, मैंने बहुत बार बताया। तो डैडी ने AC चला लेते हैं, तो अंदर बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना पीना सब हो चुका था, बस अब बर्तन साफ़ करने रह गए थे। तो मैं ना बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद मतलब खाना पीना मैं भी खा चुकी हूँ। आज मैंने खाने के बाद बर्तन मांजे। मुझे ना जो श्वेता परास सर है, मैंने उनका पहले ही बताया था, उन्होंने कमेंट किया था कि मतलब बर्तनों में ना पानी डाल के रख दिया करो, पर आप खाना पहले खाया करो, क्योंकि डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आप उसके बाद बर्तन मांज सकती हो। ऐसा कोई मतलब हम लोग करते नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। तो उनकी बात को ध्यान रखते हुए ना मैंने आज यही किया। मैंने ना बर्तनों में पानी करके रख दिया था खाने से पहले, और उसके बाद खाना खाने के बाद ना मैंने बर्तन साफ़ किए। और उसके बाद अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, और आपसे मिलूँगी शाम को, क्योंकि ना मतलब आज हमें जाना है कहीं घूमने। मतलब कहीं घूमने नहीं, किसी के घर। कल ना आप मैंने मतलब वीडियो शूट नहीं की थी, लेकिन कल अनवार चाचा जी और चाची आए थे। मतलब वो डॉक्टर क्या गए थे, तो इसलिए वो घर पे भी घूमने आए थे। चाची जी अगर डॉक्टर के जाती हैं तो वो आती हैं, मतलब यहाँ पे आती हैं। और मतलब सबको ना पता है कि मैं अब मायके जाने वाली हूँ, और मैं 1-1.5 महीने नहीं आऊँगी। तो सबको मतलब पता है, तो इसलिए ना चाचा जी और चाची कह गए थे कि मतलब जाने से पहले एक बार घर घूम के जाना। और वो कह ही कहते कि कल ही आ जाना, वरना फिर पैकिंग वैकिंग में तुम्हारा टाइम लगेगा, और अब वीडियोज़ ही बनाती हो तो ना टाइम मतलब इतना वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो कह गए थे। तो आज हम जाएंगे चाचा जी के घर। और मतलब दीदी हैं, मतलब मेरे जेठानी चाचा जी की बहू, उनकी शादी तो पता मेरे बाद हुई थी, लेकिन मतलब वो रिश्ते में मेरे से बड़ी हैं, क्योंकि भैया बड़े हैं, तो जेठानी हो गई। तो उन्होंने भी ना चाची जी से कहलवाया था कि मतलब चिंकी से कह देना कि जाने से पहले मुझसे मिल के जाएँ, क्योंकि वो आ नहीं पाई थी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आ नहीं पाई थी। तो मैं अब उनसे मिल के भी तभी जाऊँगी मायके। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं वहाँ। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। आपको पता है मैं तैयार में मैं कुछ करती नहीं हूँ, और कुछ भी नहीं लगाती। मैंने सिर्फ फेस वॉश से अपना मुँह धोया, और लिपस्टिक और बिंदी, बस। और मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ये करूँगी। और ये लिपस्टिक जो मैंने लगाई कि ना, ये मैं कल मार्केट गई थी, मैं वहाँ से लेके आई थी। आपको मैं दिखाऊंगी शेड, मतलब मैं ना पास से नहीं दिखा पाई, लेकिन अब मैं आगे किसी वीडियो में लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप बताइएगा कि ये शेड मेरे पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। और यहाँ मेरी सब चीज़ हो चुकी है। और अब यहाँ पे मैं ना ऐसे बेटू से पूछ रही थी, मैंने ना ये 2 साड़ियाँ निकाली थी कि मतलब मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। लेकिन लड़कियाँ छोटी सी, इनमें बहुत दिमाग होता है हम लड़कियों में, फैशन सेंस तो हम लोगों का बहुत अच्छा होता है। तो इसने ना ये साड़ी कह दी, और मैंने उससे कही, मैं वो दूसरी वाली साड़ी पहन लूँ, तो बोली नहीं वो तो बहुत ही गंदी है। मतलब वो ना थोड़ी प्लेन सिंपल थी, ब्लैक कलर की कॉटन की, और ये थोड़ी सी इसमें वर्क था, तो इसे ये अच्छी लगी। और फिर उसके बाद तैयार होकर, मतलब इसने ना किसी वीडियो में देखा था ऐसे करना, कि मम्मा बेटा तैयार होकर आते हैं और ऐसे करते हैं। तो मुझसे कह रही थी कि मतलब ऐसे करना मम्मा, मुझे ना राउंड राउंड घुमाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं घुमा देती हूँ। और ना मतलब करने के बाद और बड़ी खुश हो रही थी, मतलब इसे बड़ा अच्छा लगता है। और ना मैं आपको पूरा लुक मतलब दिखाऊंगी, अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि ना हम लोग बहुत लेट हो गए थे, चाची जी ना बहुत जल्दी आने गई थी। और अब हम निकल चुके हैं घर से। ये है मंदिर, मतलब जो इटावा में रहते हैं उन्हें पता होगा, पिलखर मतलब पड़ता है 1 दिल से पहले। वहाँ पे ना ये हनुमान जी का मंदिर है, मतलब सिद्धपीठ है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। तो डैडी ना मंगल था कल, तो डैडी हर मंगल को प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान बाबा का। तो ये डैडी प्रसाद चढ़ाने गए थे। ये डैडी ना कोई भी मंगल स्किप नहीं करते, मतलब डैडी को चढ़ाना ही चढ़ाना होता है हर मंगल को। तो इसलिए हम पहले ही चढ़ा के गए थे, क्योंकि फिर लौटते हम लोग बहुत लेट हो जाते। तो डैडी ने पहले ही प्रसाद ला के रख लिया था, जितनी देर में हम लोग तैयार हुए उतने में डैडी प्रसाद ला के रख लिया था गाड़ी में, कि मतलब जाते में चढ़ा देंगे। इसी मंदिर पे आते हैं डैडी, वरना एक मंदिर और है आगे, उस पर जाते हैं। और गाइज़ ये जो आपने भीड़ दिख रही है ना आपको, या कोई लड़ाई नहीं हुई है। ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि भीड़ है तो लड़ाई हुई होगी, लेकिन ये लोग ना अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, तो मतलब इसलिए ये भीड़ थी। और गाइज़ इसी के साथ हम पहुँच गए थे 1 दिल। आपको मैंने बताया कि चाचा जी 1 दिल में ही रहते हैं। और ना मैंने मतलब घर का कोई पार्ट शूट नहीं किया, ऐसे ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वहाँ का शूट नहीं किया था, बस यहीं तक शूट किया था।